गोवा अग्निकांड के गुनहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। थाईलैंड में लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया गया है और आज थाईलैंड के फुकेट में से दोनों को बैंकॉक लाया जाएगा। ये जानकारी है। बैंकॉक में कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों को भारत लाया जाएगा। ये बड़ी खबर। कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अगले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधु। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उनको थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है और जानकारी ये है कि थाईलैंड के फुकेट से दोनों को बैंकॉक लाया जाएगा। वहां पर जो कार्रवाई है वो पूरी होगी और उसके बाद दोनों को ही भारत को सौंप दिया जाएगा, भारत लाया जाएगा। कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स को झटका लगा है। जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है। अगले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में सौरभ और गौरव लूथरा आपको नजर आएंगे। ये बड़ी खबर। गोवा में जो अग्निकांड हुआ था उसमें 25 लोगों की जान चली गई थी और जब ये अग्निकांड हुआ गोवा में रातों रात ये देश छोड़कर फरार हो गए थे और थाईलैंड चले गए थे। वहां फुकेट में रह रहे थे और अब हिरासत में थाईलैंड पुलिस ने ले लिया है इनको। इस वक्त मैं फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां पर लूथरा ब्रदर्स यानी कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो इमिग्रेशन सेंटर है जहां पर दोनों को रखा गया है। दरअसल दोनों का पासपोर्ट रद्द होने की वजह से उनको भारत लाने में थोड़ी जो है कठिनाइयों का सामना भारतीय एजेंसियों को करना पड़ रहा है। अब जो भारतीय एजेंसियां हैं वो एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी कराने में जुट गई हैं और उसके बाद ही जो है इन दोनों लूथरा बंधुओं को यहाँ पर भारत लेकर आया जाएगा। इस वक्त दोनों यही इसी इमिग्रेशन सेंटर के डिटेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं और कल से ही उन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि उनको भारत लाने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, पहले दोनों को यहाँ से जो जानकारी हमें मिल रही है बैंकॉक लेकर जाया जाएगा और उसके बाद वहां से भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। दरअसल जब ये गोवा अग्निकांड हुआ था उसके तुरंत बाद ही जो दोनों ये लूथरा ब्रदर्स थे वो दोनों भाग गए थे। भाग करके यहाँ फुकेट में पहुंचे थे और इसके बाद गोवा पुलिस ने इनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया। इतना ही नहीं, इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया और एमईए ने इनके जो पासपोर्ट थे उनको सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से ये कहीं और नहीं भाग सके। आपको बता दें कि गुरुवार को जैसे ही पासपोर्ट सस्पेंड होने की खबर लूथरा ब्रदर्स को मिली और उसके बाद जो दोनों हैं ऐसी जानकारी मिल रही है कि कहीं और दूसरे देश भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही जो भारतीय एजेंसियां हैं वो यहाँ थाईलैंड पुलिस के संपर्क में थी। थाईलैंड पुलिस को जानकारी दी गई और जो लूथरा ब्रदर्स थे उनको लोकेट किया गया और वो इंडिको होटल के अंदर यहाँ पर पाए गए। इसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में उन दोनों को लाया गया है और अब हिरासत में लेकर उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर लगातार चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि से जल्द दोनों को यहाँ से भारत लेकर आया जा सके और जांच में शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि दोनों ने रोहिणी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो लूथरा ब्रदर्स है वो कितनी जल्दी भारत पहुंच पाते हैं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, फुकेट। तो थाईलैंड के फुकेट से मनोज वर्मा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आइए सीधे आपको वहीं पर लिए चले। फुकेट में ही मनोज की मौजूदगी है और आज किस तरीके से फुकेट से उनको बैंकॉक लाया जाएगा, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, इसी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मनोज, क्या डिटेल्स हैं, आज क्या कुछ होगा और भारत लाने की जो पूरी कार्रवाई है वो कब तक पूरी हो जाएगी, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी समय लग सकता है क्योंकि एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवाया जाएगा भारतीय एजेंसियों की तरफ से। उसके बाद ही जो लूथरा ब्रदर्स है वो भारत पहुंचेंगे और आज क्योंकि शुक्रवार है और अगर आज इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तो क्योंकि कल शनिवार है और फिर रविवार यानी 2 दिन की छुट्टी है तो उनको लाने में वक्त लग सकता है। लेकिन भारतीय एजेंसियों की पूरी कोशिश है कि जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो आज ही जारी करवाया जाए ताकि उनको जल्द से जल्द भारत लेकर आया जाए और उनको पूछताछ में शामिल किया जाए। इस वक्त मैं वहीं उसी इमिग्रेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर दोनों जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनको यहाँ पर आ गया है। लगातार फुकेट की पुलिस है उन्होंने तो पूछताछ की, साथ ही साथ भारतीय जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और लगातार जो भारतीय अधिकारी हैं वो यहाँ के अधिकारियों के संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि जो दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्द से जल्द पूरा हो और उनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और उनको जांच में शामिल करवाया जा सके। जो पूरी कार्रवाई मनोज, उससे यही लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे सौरभ और गौरव लूथरा।
जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आज भारतीय एजेंसियां इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू करा लेती हैं तो आज ही वो गोवा पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आज इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ तो उनको लाने में सोमवार तक का वक्त लग सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 जी। दिन छुट्टी है, शनिवार और रविवार का दिन है। तो लेकिन भारतीय एजेंसियों की पूरी ये कोशिश है कि आज ही जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो इशू करवाया जाए और दोनों को जो है वो भारत लेकर आया जाए, क्योंकि कल रोहिणी कोर्ट ने भी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उनकी वो कैंसिल कर दी थी और एजेंसियां अब यही चाहती हैं कि उनको भारत लाने के बाद पूछताछ उनसे लगातार की जाए कि आखिरकार वो क्यों यहाँ से भाग गए थे। और जिस तरीके से बिल्कुल सामने आया कि वो लगातार पूछताछ से बचते फिर रहे थे, एजेंसियों से बचते फिर रहे थे, फरार थे, पॉकेट में छिपे हुए थे और एंटीसिपेटरी बेल लगाई, तो एजेंसियों की अब यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अब उनको भारत लेकर आया जाए और जांच में शामिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी जो ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो अगर बन जाएगा तो आज ही लाया जा सकता है, और अगर आज नहीं बना तो कल सैटरडे और संडे का 2 दिन है, उसके बाद मंडे को ही ये पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन मनोज, कल जब इनको हिरासत में लिया गया तो कहां से इनको पकड़ा गया, कैसे इनको हिरासत में लिया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानकारी साझा करें मनोज। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों थे वो फुकेट के इंडिको होटल के अंदर मौजूद थे और जब इनको ये जानकारी मिली कि इन दोनों का जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया गया है और उसके बाद जो है जो जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं कि इन्होंने कहीं और भागने की जो कोशिश थी वो ये कर रहे थे, यहाँ से कहीं और निकलना चाहते थे, लेकिन इनका जो पासपोर्ट था वो रद्द हो चुका था, कहीं जा नहीं पाए। इसके बाद जो भारतीय अधिकारी थे वो यहाँ थाईलैंड पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में आए और उन्होंने इनकी लोकेशन ट्रेस करने की मांग, हालांकि क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो था वो पहले ही जारी किया जा चुका था इंटरपोल की तरफ से और जो थाईलैंड की एजेंसीज हैं वो लगातार जो है इनकी तलाश कर रही थी, तो इनकी जो लोकेशन थी वो यहाँ फुकेट के इंडिको होटल के अंदर मिली। वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और दोनों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद जो भारतीय अधिकारी थे उनको इस मामले की जो जानकारी थी वो दी गई कि दोनों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद दोनों को यहाँ इसी इमिग्रेशन सेंटर का डिटेंशन सेंटर है वो लेकर आया गया है और कल से ही वो दोनों जो है वो यहीं अंदर मौजूद है। लगातार उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगातार वो चेक किए जा रहे हैं कि क्या जिस डॉक्यूमेंट्स पर वो पहुंचे थे वो वैलिड थे या नहीं थे। तो तमाम जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन भारतीय एजेंसी की पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दोनों को जो है वो भारत लेकर आया जा सके, ताकि पूछताछ में शामिल किया जा सके, उनसे जो सवाल जवाब करने हैं वो किए जा सके। जब उनको यहाँ से लेकर आया जाएगा सीधा गोवा जो है वो पहुंचा जाएगा और गोवा में अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। वहां पर जो गोवा पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दोनों की जो रिमांड की मांग है वो गोवा पुलिस की तरफ से की जाएगी और रिमांड लेने के बाद एक लंबी जो सवालों की फहरिस्त है वो गोवा पुलिस ने तैयार की हुई है उनसे पूछने के लिए आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि जिस दिन आग लगी थी उसी दिन दोनों के दोनों फरार हो गए थे, क्योंकि दोनों ने अदालत के अंदर ये बताया कि वो यहाँ पर अपने किसी काम से आए थे, लेकिन जिस तरीके से आग लगी और तुरंत अपने टिकट बुक करके वो यहाँ जो 25 लोगों की मौत हुई है मनोज, उसका मुख्य आरोपी इन दोनों को ही माना जा रहा है। और ऐसे क्या हुआ कि अचानक जब अग्निकांड हुआ, यहाँ पर अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी वहां पर और वहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक वो देश छोड़कर भाग गए थे। इस पर लगातार रहेगी नजर। शुक्रिया आपका मनोज पूरी जानकारी के लिए।